उत्तर प्रदेश के एक बुंदेलखंड इलाके में एक बस्ती है, गोरा गांव। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जंगलों के भीतर झाड़ियों के बीच में एक छुपी है खंडरनुमा हवेली, मसान हवेली। कहा जाता है कि वहाँ कभी किसी ठाकुर बलभद्र सिंह का राज था। हवेली में हर रात रोशनी जलती थी, महफिलें सजती थी, लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। ठाकुर साहब का पूरा परिवार कत्ल कर दिया गया। खून इतना बहा कि हवेली की जमीन तक लाल हो गई। तब से आज तक जो भी उस हवेली के करीब गया वापस लौटा नहीं, तो ऐसा की पहचान में ना आ सका। लेकिन यह कहानी उस लड़की की है जो मसान हवेली की सच्चाई जानने वहां गई और वहां ऐसा खून बहा जो आज भी उस हवेली की दीवारों से रीसता रहता है। रूही चौहान 26 साल की तेज तर्रार पत्रकार, दिल्ली की एक बड़ी मीडिया हाउस में काम करती थी। उसकी पहचान थी उसकी बेहद साहसी रिपोर्टिंग। एक दिन उसे एक टेप मिली, मसान हवेली का मामला दोबारा खुला है, किसी ने वहां रात बिताई है और लहूलुहान हालत में मिला है। रूही को कहानी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई की गहराई तक जाकर उसने तय किया वो खुद मसान हवेली जाएगी, अपने साथ सिर्फ एक कैमरा, एक वॉइस रिकॉर्डर और एक छोटी सी डायरी लेकर। वो गोरा गांव पहुंच गई। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। एक बुजुर्ग ने कहा, बिटिया, जो हवेली में जाता है वो इंसान नहीं रहता, उसे मसान छू लेता है। पर रूही नहीं मानी। शाम ढलते ही रूही टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ी। जंगल की अनदेखी डर से वो कांप रही थी। आखिरकार सामने आई वो हवेली। टूटी हुई छतें, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर काली लकीरें, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेच कर लिखा हो, रक्त चखना है मुझे। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कमरे की दीवारें सांस लेती थी, ऐसा लग रहा था कमरा नंबर 3 में जैसे किसी और की मौजूदगी थी। रूह ने कैमरा ऑन किया और फुसफुसाहट रिकॉर्ड होने लगी। आजा, तेरी रगों का खून चाहिए मुझे। अचानक हवेली की दीवारों की ईंटें ढीली दिखी। रूही ने उसे निकाला तो एक पुरानी चमड़े की डायरी निकली। उस पर लिखा था, ठाकुर बलभद्र सिंह। उस डायरी में हवेली की वो रात दर्ज थी। 25 अप्रैल 1893 रात के तीसरे पहर मेरी बेटी आरती ने खुद को जला लिया। कहा, हवेली में कोई छाया है जो उसके खून की प्यासी है। मैंने समझा पागलपन है, लेकिन अब मुझे भी हर रात कोई गला दबाता है। हवेली चिल्ला रही है, उसे खून चाहिए। रूही की सांसें थम गई। वो हवेली खून पीती थी। रात 12:04 पर रूह के कमरे की स्क्रीन पर दिखा एक औरत की परछाई छत से लटक रही है और उसकी आंखें सीधी कैमरे की तरफ देख रही हैं। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा का झोंका नहीं, फिर भी दरवाजा झटके से बंद हुआ। रूही ने जोर से पुकारा, कौन है वहां? आवाज आई, आरती, मेरा गला जल गया था, अब तेरा खून मेरी आग बुझाएगा। फर्श पर अचानक लाल पानी की धारें दौड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में दीवारें लाल होने लगी, जैसे खून रीस रहा हो। हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 7। रूही ने डायरी से चाबी निकालकर दरवाजा खोला। कमरे के भीतर हर दीवार पर खून से मृत चित्र उकेरे हुए थे। खिड़की के चेहरे गले कटे हुए थे, आंखें बाहर की ओर निकली हुई। बीच में था एक काठ का झूला और उस पर बैठी थी एक लड़की जिसकी आंखें नहीं थी पर चेहरे पर मुस्कान थी। रूही डर के मारे चिल्लाई। झूले वाली आत्मा बोली, तू आई है कहानी सुनने, मैं दूंगी तुझे कहानी, तेरे खून से लिखी कहानी। हवेली में घड़ी रुकी नहीं, पीछे चलने लगी। रूही की घड़ी ने दिखाया 1893। वो एक क्षण में खुद को ठाकुर बलभद्र सिंह के सभे पर देखती है। वहां हवेली में तांत्रिकों का जमावड़ा था, बलि दी जा रही थी।
छोटी बच्चियों की हवेली में बलि के बदले अमरता का खेल खेला जा रहा था। वो हवेली तंत्र से बनी थी, खून उसका ईंधन था। रूही समझ चुकी थी इस हवेली को खत्म करने के लिए ही बलभद्र की डायरी को जलाना होगा। पर जैसे ही उसने डायरी को जलाने की कोशिश की, पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगी, लाखों आत्माएं छत फाड़कर निकली। हर एक आत्मा चिल्ला रही थी, हमें मुक्ति चाहिए, हमारे खून से खेला गया है। हवेली एक विस्फोट से हिल उठी, लेकिन डायरी जली नहीं, काले धुएं में बदल गई। रूही होश को बैठी थी। अगली सुबह गांव के दो बच्चे हवेली के पास खेलते हुए पहुंचे। उन्हें झाड़ियों में एक कैमरा मिला। कैमरे में रिकॉर्ड था आखिरी वीडियो, रूही का चेहरा और पीछे झूले पर बैठी आरती धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। उसके बाद स्क्रीन पर खून के छींटे और फिर अंधेरा। रूही कभी नहीं मिली, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा मिला। अब यह हवेली उसकी है जिसने कहानी चाहिए, और खून में लिखी गई कहानी बन गई। आज भी मसान हवेली वैसी की वैसी खड़ी है। जो भी वहां जाता है वो एक कहानी की तलाश में जाता है, पर खुद एक कहानी बनकर लौटता है, या कभी लौटता ही नहीं। रूही की रिपोर्ट कभी छपी नहीं, लेकिन आज भी इंटरनेट पर वो कैमरा फुटेज मौजूद है, जिसमें एक डर, एक साया और एक खून से सनी कहानी दर्ज है। मसान हवेली का खून अब भी ताज़ा है।